लोकसभा चुनाव में भाजपा को इस बार लगने वाले झटके का सदमा तो लगा ही है। अब इसकी भरपाई कैसे करे, इसकी रणनीति तैयार कर रही है। लेकिन चुनाव के बीच उठने वाला विवाद एक वो बड़ा मसला बना जिसको शायद भाजपा ने पहले भी दरकिनार किया और उसका खामियाजा तो भुगतना पड़ा ही है। और अब भी वो विवाद शांत होते नहीं दिख रहा है। पूर्व सांसद और पूर्व विधायक आपस में भिड़े पड़े हैं और सांसद जी अपनी हार का ठीकरा विधायक जी पर फोड़कर लगातार आरोप की झड़ी लगा रही हैं। ऐसे में विवाद इतना बढ़ गया कि चिट्ठियां प्रधानमंत्री तक पहुंच चुकी हैं। लेकिन सवाल यह है कि हार का ठीकरा एक दूसरे पर फोड़ने से आपके काम करने या काम न करने का जिक्र साइडलाइन हो जाता है क्या? सिर्फ यही विवाद मुजफ्फरनगर की सीट भाजपा के हाथ से ले गया या फिर मामला कुछ और है? तो चलिए सबसे पहले आपको पूरा विवाद समझा देते हैं। दरअसल पश्चिम उत्तर प्रदेश की सीट मुजफ्फरनगर सीट से संजीव बालियान प्रत्याशी के रूप में उतरे थे, लेकिन इस सीट को वो हार गए। तो उन्होंने अपनी हार का ठीकरा संगीत सोम पर फोड़ दिया और कहा कि संगीत सोम ने सपा प्रत्याशी को जीत दिलाने का काम किया है। अब ऐसे में सोम के ऊपर पार्टी एक्शन ले, क्योंकि उन्होंने सपा प्रत्याशी का समर्थन किया है। वहीं संगीत सोम पर लगते आरोप का वो खंडन करते दिख रहे हैं और हार के ठीकरा फोड़ने से पहले उनके कामों को लेकर वो चर्चा कर रहे हैं। इतनी विपरीत परिस्थितियों के बाद जब सरधना में कोई विकास ना हुआ हो, सरधना की जनता पे मुकदमे कराए गए हों, सरधना के लोगों को जेल भेजा गया हो, लेकिन उस विपरीत परिस्थिति के बाद भी भारतीय जनता पार्टी सरधना पे बराबर रही, हार कर नहीं गई। हारने का कारण माननीय मंत्री जी को खुद देखना चाहिए कि वो बुढ़ाना जैसी विधानसभा में क्यों हारे, वो चरथावल जैसी विधानसभा में क्यों हारे। हमारी वो विधानसभा है वे जिसमें वो कहते हैं कि मैंने विकास के नए आयाम रचे हैं। मुजफ्फरनगर विधानसभा हमारी ऐसी विधानसभा है भारतीय जनता पार्टी की, जिस विधानसभा को विपरीत परिस्थितियों में भी भारतीय जनता पार्टी 30 से 40 हजार वोटों के मार्जिन से जीतती है। लेकिन इस बार उस विधानसभा को भी हम 800 वोटों से जीते। खतौली विधानसभा हमारी ऐसी विधानसभा है जिसे 30 से 40 हजार मार्जिन से पार्टी जीतती है, हम उसे भी शायद 2000 वोटों से जीते। हम मुजफ्फरनगर की जो माननीय बालियान जी की हमारे भाई हैं, जो उनकी घर की विधानसभा है चरथावल और बुढ़ाना, वे उन्हीं दो विधानसभाओं पे हारे। तो उन्हें चिंतन मनन ये करना चाहिए कि आखिर मैं घर की विधानसभाओं पे क्यों हारा। दरअसल यह विवाद इस बात का भी था कि संगीत सोम के समर्थक यह चाहते थे कि मुजफ्फरनगर सिर्फ लोकसभा प्रत्याशी संजीव बालियान नहीं बल्कि संगीत सोम होने चाहिए। संजीव बालियान ने वहां सांसदी के रूप में रहकर केवल जाठों के लिए काम किया है, ठाकुरों को साइडलाइन किया गया है। उनके एरिया में विकास हुआ और ठाकुर के गांव की ओर ध्यान तक नहीं दिया गया। इतना ही नहीं, अग्निवीर योजना में भी विशेष जाति वर्ग की भर्ती कराने तक के आरोप संजीव बालियान के ऊपर लगते दिखे थे। पूरे उत्तर प्रदेश में बड़ी बड़ी चुनाव के वक्त पंचायतें तक हुई और सरकार से उसी वक्त मांग की जा रही थी कि इस मसले को खत्म कराया जाए, मगर पार्टी ऐसा लगता है कि इस सारी चीजों में सफल ना हो सकी। अब सीट हारने के बाद संजीव बालियान संगीत सोम पर आरोप लगाए हैं, तो संगीत सोम ने भी पीएम को चिट्ठी लिख करके शिकायतों की फहरिस्त तैयार करके भेज दी है, जिसमें वो लिखते हैं कि संजीव की विदेशों में यानी कि ऑस्ट्रेलिया सहित कई जगह करोड़ों की संपत्ति है, 1000 बीघा जमीन इनके नाम है और 1000 करोड़ रुपए की बात संगीत सोम ने चिट्ठी में लिखकर पीएम समेत पार्टी के आला कमान अधिकारियों तक पहुंचाई है। हालांकि इस चिट्ठी पर संजीव बालियान ने अब तक कुछ बोला नहीं है और इस चिट्ठी का सच क्या है वो तो अब संगीत सोम ही बता सकते हैं, क्योंकि संगीत सोम का कहना है कि हमारा कोई भी व्यक्तिगत विवाद नहीं है, हम दोनों ही पार्टी के कार्यकर्ता हैं और पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन इस तरह के आरोपों को निराधार करते हैं। हालांकि इस बात में कोई दोहराए नहीं है कि पश्चिमी यूपी से सीटों में कमी आना यह विवाद और जाति भेदभाव का एक बड़ा मसला रहा है, जिसे पार्टी का हल न कर पाना यूपी की सीटें कम होने की वजहों में से एक है।